के बारे में अपनी अनुभूतियां और अपना जितना भी हम प्रचार कर सकते हैं अनुभूतियों के माध्यम से या किसी प्रश्न के माध्यम से या उत्तर के माध्यम से, या हमारे मन में कोई भी संशय हो या कोई भी हमारा अनुभव हो, वो साझा करके हम एक निमित्त मात्र होकर गुरुदेव का प्रचार और प्रसार करते हैं। तो हर दिन प्रतिदिन ये कार्य चलता जा रहा है और इसी में हम सब अपनी छोटी छोटी आहुति देते हैं इस गुरुदेव के महायज्ञ और उनके जो मिशन है उसके अंदर। तो मेरा यही अनुरोध और रिक्वेस्ट रहेगी, जितने भी गुरु बहन भाई हैं, चाहे पुराने हो या नए हो, मंच पे आए, अपनी अनुभूति, अपना प्रश्न, अपना कोई भी इस अ, योग से रिलेटेड कोई भी उनका प्रश्न है या कोई भी उनके क्वेरीज हो या उनकी अनुभूतियां हो, उसको साझा करें। जिससे जितने भी नए साधक है और पुराने साधक हैं उनको काफी मदद मिलती है और गुरु ज्ञान की चर्चा होती है, सत्संग होता है और एक जो कहते हैं ना डाउट की स्थिति काफी हद तक क्लियर होती है और एक नया ज्ञान प्रकट होता है गुरुदेव के ही माध्यम से, जो सबको इस साधना में और इस योग पथ पे आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। तो मैं यही चाहूंगा कि कोई भी गुरु बहन भाई आकर अपना जी अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र गुरु भाई जी। भाई साहब जय गुरुदेव। जय काफी गुरु। सारे नए नाम है गुरु भाई, तो मैं बोलना चाहूंगा एक एक करके, उनको हम इनवाइट कर सकते हैं। जी गुरु भाई। ये चिन्मयी जी का कोई नाम है? चिन्मयी, चिन्मयी, इनवाइट कर सकते हैं उनको गुरु भाई। जी गुरु भाई। अ, अगर आप गुरु बहन भाई जो भी हैं इस मंच से अगर जुड़े हुए हैं तो आपको आमंत्रित करते हैं, कृपया कर मंच पे आएं और अपनी अनुभूतियां या जो भी आपका प्रश्न है या आप कैसे जुड़े हैं, कृपया कर इस मंच के माध्यम से साझा करें। गुरु कोई भाई ना। जय श्री गुरुदेव। जय जय श्री। मैं भैरोड अलवर से बोल रही हूँ। जी सन 1995 में मैंने दीक्षा प्राप्त की थी, जी बहन। जोधपुर से। जी यहीं घर के पास में किसी गुरु भाई ने बताया था कि गुरुदेव बहुत अच्छे हैं, गुरु गुरु बहन एक दीक्षा लीजिए। छोटी सी रिक्वेस्ट है गुरु बहन, हो सके तो हाँ जी, अपना वीडियो ऑन कर सके तो बहुत बेहतर होगा। अपना कैमरा ऑन कर दीजिए अगर पॉसिबल हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी गुरु बहन बताइए। हाँ, मैं अलवर से बोल रही हूँ, भैरोड अलवर से। जी 1995 में मैं दीक्षा ली थी जी और हमारे यहाँ पास में गुरु भाई ने दीक्षा ले रखी थी, वो आए थे जो उन्होंने बताया कि तुम भी दीक्षा लो, बहुत अच्छे गुरुदेव हैं। तो हमने बोला कि भाई आजकल तो कहीं गुरुदेव कहीं दिखाई ही नहीं देते, ऐसे कि कैसे। गुरु बहन आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद ऑडियो या वीडियो दोनों ही अवेलेबल नहीं है। इनमें ही गुरु बहन आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद मेरे हिसाब से कोई एरर आ गया दिखता है। अभी जैसे ही गुरु बहन वापस मंच से जुड़ेंगे तो हम उनको आमंत्रित करेंगे अपनी अनुभूति और एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। शायद नेटवर्क इशू है। और कोई गुरु बहन भाई जो इस मंच से आज जुड़ा है? गुरु भाई एक हंसा कंवर जी, गुरु भाई या गुरु बहन जो भी है, हंसा कंवर। हाँ हंसा कंवर गुरु बहन है। गुरु बहन मंच से जुड़िए कृपया कर। आपका स्वागत है इस मंच पे। अगर आप आना चाहें और मंच के माध्यम से अपनी अनुभूति या अपना कोई भी प्रश्न या कोई भी जिज्ञासा या कोई भी अनुभव साझा करना चाहे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ चिन्मय गुरु बहन जी आ चुके हैं। हाँ जी, नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है इधर।
जी, और समझ तो गया। हाँ, उस टाइम तो खूब, अब तो कुछ भी नहीं है, बस सुबह शाम ध्यान करते हैं, जी, ध्यान लगाते हैं, मंत्र जप करते हैं, नाच चालू है। पहले तो खूब अनुभव हुए थे उसी टाइम जिस टाइम ली थी दीक्षा। जी। शायद गुरु बहन का नेटवर्क इश्यू है, तो गुरु अभी बहन कैमरा ऑफ करके खाली ऑडियो में बोलिए, शायद आ जाए आपकी आवाज। कैमरा ऑफ कर लीजिए और खाली बोलिए। बहन आप कैमरा ऑफ करके भी बात कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपकी ऑडियो का फिर वो रहेगा, क्लियरिटी ज़्यादा रहेगी। चिन्मय गुरु बहन, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप कृपया कर अपना कैमरा ऑफ करके आप ऑडियो से भी बोल सकते हैं। चंदा राठौड़ जी, जी बोलिए प्लीज। चंदा राठौड़। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरा ये मतलब आवाज नहीं आ रही थी, कृपया करके आप माइक का हाथ में रखेंगे, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है गुरु बहन। और रुको एक ओके। अब हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है? आवाज कट कट के आ रही है आवाज, आ तो रही है आवाज पर थोड़ा कट कट के आ रही है। गुरुबहन क्लियर नहीं है, आप प्लीज लॉग आउट होके लॉग इन करें दोबारा, आवाज ब्रेक कर रही है आपकी बहुत ज्यादा। ठीक है, फिर मैं लॉग आउट करती हूँ वापस से। जी गुरु बहन, आप एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए। चिन्मय जी गुरु बहन, आपसे निवेदन है कि आप अपना कैमरा ऑफ करके आप ऑडियो में बोल सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, उससे आपका नेट कनेक्शन फ्लक्चुएट नहीं होगा, बार बार डिस्कनेक्ट नहीं होगा। जी हाँ जी, उस टाइम तो इतने पहले हम 15-20 दीक्षा लेके आए थे, 15-20 जन, जी और लगातार हम सुबह शाम यहाँ ध्यान करते रहे। जी एक को तो अपना लड़का ऐसा ही था, 9-10 वर्ष का, वो गुरुदेव जी के आगे बैठ करके ध्यान कर रहा था और बार बार कह रहा था, गुरुदेव सबका ध्यान लगता है, मेरा नहीं लगता, ध्यान में सबका लगता है, मेरा नहीं लगता। जी तो उसका ऐसे मतलब योगिक क्रिया हुई इतनी जोर से, आंखें अंदर धस गई, पेट अंदर रीढ़ की हड्डी के चिपक गया, और खूब योगिक क्रिया हुई। मैं तो पहली बार ही देखा था ऐसा, तो मैं डर जी गई कि जी ये क्या हुआ। फिर मैं गुरु भाई को बुला कर लाई कि मैं क्या हो रहा है, उसको रोता जा रहा है और योग क्रिया करता जा रहा है। कि कोई जी कोई बात नहीं, ऐसा होने दो, ऐसी होती है क्रियाएं। जी तो उसको देख करके फिर थोड़ा अचंभा हुआ कि कुछ तो है शक्ति। फिर जी तो जी हम भी करेंगे खूब अच्छी तरह ध्यान। तो अपने को भी दिन रात शुरू कर दिया, क्योंकि मंत्र जप करो जितना कर सको। जी गुरु। तो 5 साल तक खूब मंत्र जप किया, और उसी मंत्र जप में ही अपन बस सारे के सारे रहते, नींद में जी ही। इतना नशा चढ़ा रहता है सबको, ऐसा लगता कि भाई ये तो पागल हो गई, क्योंकि जी जी नशे में कुछ भी नहीं, हाँ और न हाँ किसी से बात कर सके न और कुछ, चुपचाप रहना, अपना मंत्र जप करते रहना और चुपचाप रहना। तो सबको बड़ा अचंभा हुआ, लेकिन उसके बाद क्रियाएं अपने, वैसे तो क्रियाएं योगिक क्रियाएं तो हुई नहीं, जी लेकिन अंदर से जो तीसरा नेत्र है, जैसे बाहर दिखाई देता है ऐसे ही अंदर दिखाई देता है। जी गुरु बहन, सत्य बात है। तीसरे नेत्र पर, हाँ, वहां सारा दिखाई देता जब ध्यान में बैठती। जी तो गुरु बहन। अपने पूर्व जन्म भी दिखाई दिया था, ऋषि जी मुनियों के साथ दिखाई दिया, और फिर जो है स्तर नीचे गिरता चला गया कई जन्मों में। मतलब कितने जन्म दिखे गुरु बहन, एक जन्म या काफी जन्म दिखे? हाँ, 5-6 जन्म तो दिखाई दिए ही थे। वो मैंने अरे गुरुदेव जी से भी कहा था, गुरुदेव को 1996 में यहाँ दीक्षा दिलवाई थी गुरुदेव को बुला करके। जी
जब उनसे बातचीत की तो गुरुदेव बोले कि हमारा और तुम्हारा पूर्व जन्म के संबंध है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ, नहीं तो मैं जाता नहीं हूँ जल्दी से कहीं। अरे वाह! अति सुंदर बहन, बहुत हाँ, आनंद आया, बहुत और सुंदर। जब जाइए। जब गुरुदेव आए थे तो उनका प्रोग्राम, रहने का प्रोग्राम हमने दूसरी जगह कर रखा था। वहां बस ये आज ये गद्दा बिछाना है, कभी गुरुदेव को कोई परेशानी नहीं है, यहाँ ऐसे तकिया लगाना है, गुरुदेव टॉयलेट कैसे जाएंगे, ये तो दूर पड़ेगा, बस यही सोच विचार में पूरा दिन लगा दिया उनके आने में, इंतजार में। और जी। गुरुदेव आए तो सीधा वहां तो गए ही नहीं जहाँ ले जा रहे थे, और वो सीधे अपने घर में ही आ गए। अरे! और जिस कमरे में मतलब बिठाना था, उस कमरे, उस बेड पर चादर बिछी हुई थी, मैं सारे गद्दे वगैरह उठा करके जहाँ मैंने इंतजाम कर रखा था वहां ले गई सब कपड़े। वहां जी, तो गए नहीं, और हमारा ध्यान गया ही नहीं कि गद्दे इस पर बेड पर गद्दा है या नहीं है। जी, वो जी, वहीं आकर के बैठे, और फिर मैंने कहा, मैं कहा, गुरुदेव आप क्या लोगे नाश्ते में? जो कि मैं जी, खाना तो खाऊंगा नहीं अभी जब तक मैं दीक्षा नहीं दूं, जी, जी, और पहले मैं नहाऊंगा, फिर जी, उसके बाद जूस के लिए मैंने सारे इंतजाम कर रखा था, मैं गुरुदेव जी आएंगे तो जूस वगैरह निकाल करके दूंगी। जी, तो वो नहाए, आकर के नहाए, और नहा करके फिर मैंने जूस निकाल के दिया, उन्हें जूस पी लिया। और वो जी, खाने का प्रोग्राम उनका दीक्षा देने के बाद था कि उस दीक्षा दूंगा तब खाऊंगा, उससे पहले नहीं खाऊं। जी, जी, और बहुत जोरों से बादल गिर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि अभी बरसेगा। तो दीक्षा का पारी, हम 2 व्यक्ति थे काम करने वाले उस जी, टाइम दीक्षा में। तो दूसरा व्यक्ति जो थे, जो गुरु भाई थे, जो कि मेरे तो वहां से जोधपुर से घर से बुलावा आ गया, कोई बीमार है क्या है, मैं तो वहां जाऊंगा। और अपने पति देव रह गए, वो पति देव तो गुरुदेव को लाने में जयपुर गए हुए थे। जी, जी, और यहाँ दीक्षा का पूरा काम संभाल रखा था, वहां से आने के बाद इनको तो गुरुदेव को तो घर पे छोड़ा, और वो दीक्षा कार्यक्रम में चले गए। जी, जी, उनके साथ जो ओम प्रकाश जी आए हुए थे, छोटे से बड़े बेटा। जी, अ, वो हम, अब गुरुदेव, हमारी लड़की ऐसी थी, वो मानती नहीं थी बिल्कुल भी बात, गुरुदेव जी के पास जाकर के बात करती, वो मुंह पे जी, हाथ लगा देते, बात मत करो ओम प्रकाश जी। जी, पर वो तो मानती नहीं थी बिल्कुल भी, वो तो बात करती है ऐसे बैठ करके, पास में ही बैठ करके। जी, गुरुदेव कहते कि ऐसी बेटी चाहिए मेरे को, तो ये हमेशा ऐसी रहेगी और ऐसी खुश रहेगी। जी, जी, तो उनकी तो दोनों की बात होती रही। इतने में खाने आने को गुरु भाई आने वाले थे, जो जयपुर से 5-6 जने, तो दीक्षा कार्यक्रम करना था उन्हें। अकेली, फिर मैं तो अकेली ये रह करती, क्या खिलाऊंगी, क्या कैसे बैठ करूं, क्या करूं, क्या करते हैं, मेरे को तो यही भी नहीं पता। तो मैं गुरुदेव जी से बोली, गुरुदेव जी आप खाने में क्या खाओगे? बोले पालक का साग। और मैं, जी, पालक का साग कैसे बनाए, क्या करते हैं, मैं समझ में ही नहीं आया। जी, तो मैंने एक पालक के, एक तो घुटमा सब्जी बनाई मैंने, साग बनाया, घुट साग बोले ना, सब्जी बोल दे, दाल पालक बोलते तो वो तो समझ में आ जाती। जी, अब जी, बोले पालक का साग, जी, मैंने तो घुटमा सुन पालक का साग बनाया, और एक दाल पालक बनाया। अब मेरे को पता ही नहीं क्या पालक का साग कैसा हुआ, मेरे को नहीं पता। जी, वो पालक का साग और दाल पालक और रोटी, और ये सारे में तो उसमें लग गए बनाने करने में। फिर गुरु और भी आने लग गए दीक्षा के लिए मिलने वाले सारे। जी, जी, और मैं कहूँ, गुरुदेव जी से हमने बात करने लगी, गुरुदेव जी, एक 2 समाधि दिखाई दी थी जो 1 किलोमीटर दूर पर है, क्या कारण है उन 2 समाधियों का? आगे कुछ भी नहीं पता लगी कि 2 समाधि, तो अब मैं फिर गई वहां देखने के लिए कि थी 2 समाधि।
फिर मैंने पूछा कि ये समाधि किसकी है, कि ये तो संतों की है ये 2 समाधि। वैसे इतना ही पता लग पाया। फिर मैंने गुरुदेव जी से पूछा, गुरुदेव जी बोले दिखाई देंगे आपको, सब कुछ दिखाई देंगे, पर इनके चक्रों में मत पड़ना, आगे बढ़ते जाओ, इन्हें छोड़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। अति सुंदर। इन चक, हाँ, इन चक्रों में मत पड़ो कि क्या दिखाई दे रहा है क्या नहीं दिखाई दे रहा। जी। मैंने कहा, ठीक है गुरुदेव। उसके बाद बहुत सुंदर गुरुबहन। एक बार वो गुरुबहन, अनिल गुरु भाई भी कुछ कहना चाहते हैं। अनिल गुरु भाई, आपने हैंड रेज किया था, प्लीज बोलिए। शायद अनिल गुरु भाई अभी। जी गुरु बहन, आप कंटिन्यू करिए। हाँ, फिर दीक्षा कार्यक्रम करवाया फिर शाम को 4 बजे। जी फिर मैं बोली, मैं गुरुदेव ये तो बरसात आएगी, कैसे दीक्षा कार्यक्रम होगा, बहुत जोर से बादल झुक रहे हैं, बरसात। गुरुदेव आए उस टाइम, बरसात की बौछारें हुई, बूंदाबांदी हुई। जी गुरुदेव बोले कि आज तो नहीं हो सकता, किसी हालत में भी बरसात नहीं हो सकती। जी और वही हुआ कि जब दीक्षा कार्यक्रम, खूब बादल घुट रहे थे, खूब ऐसा लग रहा था कि अब बरसे, लेकिन बरसात नहीं हुई बिल्कुल भी उस दिन। अति सुंदर। और दीक्षा कार्यक्रम इतना बढ़िया हुआ कि एक करने वाला फिर भी, मतलब दुनिया भर के लोग आए दीक्षा लेने के लिए। तो जी इस चीज के लिए सब अचंबा कर रहे कि भाई ये दो आदमियों ने ही दीक्षा का कार्यक्रम इतना बड़ा कर दिया। ये कैसे संबंध संभव, असंभव था, हमें पता नहीं था कैसे हो गया, क्या नहीं है, कैसे क्या। और फिर गुरुदेव, फिर खाना आना सबने खाया शाम को। और दीक्षा कार्यक्रम होने के बाद, खाना खाने के बाद गुरुदेव रवानगी। फिर उनके जाने के बाद वो चादर उठा कर, मैं बोली इसके नीचे तो गद्दा तो है नहीं यार, गुरुदेव इसी पे चादर पे ही बैठे रहे जी जब तक। अब वो उस गद्दे को उठाया 3 घंटे, उसको चादर को 3 घंटे तक वो चादर नहीं हटी उस बेड पे से, बिल्कुल भी किसी से भी। मैं कहा चादर हटाओ ना, ये जी चादर ही नहीं हटके दे रही। और सबने कोशिश की, वो चादर नहीं हटी उस बेड में से। जी गुरु बहन। इस चीज का सबको आश्चर्य हुआ, सबको। जी और उनका उस दिन के बाद पैद कैसा था उस टाइम, मकान एक लैट्रिन बाथरूम और कच्चा मकान। उस टाइम, जी उस टाइम की स्थिति देखो। तो सब ये देख, सब कहते हैं इनके घर गुरुदेव का पैर पड़ा हुआ है। तो उसके बाद तो इनके कोई भी किसी चीज की कमी नहीं आई, बढ़ता ही जी चला जी गया हर काम। हर काम बिना सोचे ही सब काम आगे से आगे हो जाते हैं। यूँ कहेंगे कि भाई ये काम कैसा होगा, है तो सही गुरुदेव करने वाले, सब कर देंगे, जी। अपने क्या चिंता है। तो वही इसी होता को है, कर। ब्याह शादी भी गुरुदेव का नाम लेकर ही के, है तो सही। 10,000 रुपए जी थे जो लड़की की शादी कर रहे थे, मैं कहा कैसा होगी 10,000 में शादी, है तो सही गुरुदेव कर देंगे, वो 10,000 में कैसे करेंगे वो जानो। तो वो शादी भी हो गई, और कहाँ से पता ना कहाँ कहाँ से पैसे आ गए। जब सब में कि ये पैसे, ये हमें तो इतने जरूरत भी नहीं। ऐसे ही होता है, बेटी वालों रख लो एक बार तो पैसे रख लो, ये पैसे बेटी वालों का ऐसे ही होती है शादी। जी जी। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, सब काम ऐसे निबट जाते हैं उनका नाम लेते। अति और सुंदर। अंदर तीसरे नेत्र पर ऐसा ही दिखाई देता है जैसे कि बाहर दिखाई देता है। बेटी बोली एक बार कि मम्मी, 12वीं का उसका साइंस के परीक्षा थी, क्योंकि सब वो नंबर अपना प्रैक्टिकल के लिए आ रहे हैं, कहो ना एग्जामिनर, और मेरे भी प्रैक्टिकल के नंबर बढ़वाओ। मैं कह भाई हम तो नहीं बढ़वाए, और तेरे पापा यहाँ है नहीं, और जैसे तुमने पढ़ाई की है वैसे ही नंबर आ जाएंगे। जी जी। तो ऐसा कह करके और मैं मंत्र जप करती हुई सो गई। तो जी गुरुदेव जी जब मंत्र मंत्र कर रही थी, तो गुरुदेव जी लाए एक बोर्ड जी सामने, और बोर्ड पर लिखा अजमेर। अजमेर का नाम, उसका एग्जामिनर का नाम लिखा, और नंबर लिखे 50 में से 48 नंबर। जी।
तो मैं कहा देखते हैं, ये नंबर आएंगे। तो वही हुआ कि पूछा कि भाई कहाँ से आया एग्जामिनर, कि अजमेर से। फिर नंबर आए तो वही 50 में से 48। वाह गुरु बहन वाह, जय गुरुदेव, अति सुंदर। और एक बार मैं सो रही थी, कम जी से कम रात के 1 बजे, जी झटके के साथ आंख खुली और अंदर जी से आवाज आ रही है कि बाहर जो है सांप है नाली में। जी तो मैंने उठाया अपने पति देव को, मैं को उठो, मैं को बाहर सांप है। देखा भी नहीं कि बाहर सांप है, वो भी उठ के खड़े हो गए, कहाँ सांप है। तो किवाड़ खोली, देखे तो नाली के सांप ने ऊपर फन में खड़ा किया हुआ वो बैठा है। तो मैं कहा अब क्या करें। तो अंदर से आया कि ये तो बरसाती सांप है, इसको नहीं उधर नाली किससे गर्म पानी डाल दो, वो भाग जाएगा। जी तो मैं गर्म पानी किया, वो डाला तो वो चला गया। जी फिर दूसरी घटना है, रात के टाइम में ही, मतलब धड़कन बढ़ रही है बहुत तेज, और उठा दिया गुरुदेव ने और बोले कि चोर है तुम्हारे यहाँ आसपास। तो मैं तो डरी भी नहीं, खड़ी होकर के मैं कहा सबकी नींद खराब होगी, सब सर्विस पर जाएंगे, बच्चे जगेंगे। तो मैं अपनी चुपचाप उठ करके देखने लग गई, बाहर किवाड़ खोल करके देखती हूँ सांप है कि नहीं। गर्मी का मौसम था। तो देखा चारों तरफ, मैं कहा आहट वगैरह भी कहीं भी नहीं आ रही, कहीं नहीं है चोर। सुनती रही बैठी हुई, फिर किवाड़ बंद करके अंदर देखो आहट आती है कि नहीं आती। तो नहीं आ रही थी। फिर और धड़कन बढ़ रही बहुत तेज कि है। तो मैं कहा देखूं कहाँ, वो खिड़की जरूर दिखाई दे रही थी, खिड़की वो गली में जाती थी वो खिड़की, वहां से भी देखा। तो वहां बता रहे थे कि एक यहाँ खड़ा हुआ है, एक छत पे खड़ा हुआ है, और बगल में चोरी हो कर रहा है। जी तो मैं तो आहट सुनती रही, नहीं सुनाई दी। तो 5 बजे पुलिस वाले आए, जब तो मैं सो गई करती हुई। जी पुलिस वाले आए 5 बजे कि चोरी हो गई, बगल में चोरी हो गई। मैं कहता जी फिर तो जरूर थे रात को चोर। उन्होंने जी सच में ही उठाया, और मैं समझ में नहीं आई। तो उस दिन का चोर का वो पता जी लग गई। और कोई भी मतलब गलत काम करता ना घर में, जी तो मैं सोचती, मैं कोई भी नाराज हो जाता, मैं तो गुरुदेव आज नाराज हो गए, क्या चक्कर है, जी अब कैसे क्या करूं। तो बहुत शांत हो जाती। एक हमारी मदर इन लॉ थी, तो वो कूड़ा अपने घर के सामने फेंक दी। मैं कहा आज तो गुरुदेव नाराज हो गए, कूड़ा ही घर के सामने फेंक दिया, क्या कारण है। उन्होंने सोचा ये किराएदार नहीं रहती थी, तो वो कूड़ा भी उसको बेचारी को पता नहीं था, वो कूड़ा उधर डाली आई। माता जी ने सोचा हमारी ना कि हम मैं डाली आई हूँ, तो घर के सामने ले उठा डाल डाल गई। मैं कहा बस तो गुरुदेव नाराज हो गए, क्या चक्कर है। मैं अपना कूड़ा उठाए बाहर डाली आई। फिर हमारी माता जी आती है शाम को, बेटा देख नाराज मत होना, मैंने सोचा मैंने ही डाला है ये कूड़ा, मेरे को माफ कर दे। और हाथ जोड़ने जी लगी, गिड़गिड़ाने लग गई। मैं बोली माता जी आप नहीं, आपने नहीं डाला, आपने, ये तो मेरे गुरुदेव है। वो ही सब कुछ कराने वाले हैं। मैं कहा आप क्यों हाथ जोड़ रही हो मेरे सामने हाथ मत जोड़ो, कोई बात नहीं। जी तो ये कहानी। एक बार वो बेटा ऊपर से गिर गया था, जी बच्चे खेल रहे थे दोनों भाई बहन, तो ऊपर से वो गिर गया नीचे। जी मैं खाना बना रही थी, नीचे गिर गई, उसके पापा ले गए हॉस्पिटल, बेहोश हो जी गया था। और जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचा तो कहता है पापा चलो घर। क्यों, तो मैं तो गुरुदेव के गोदी में सो रहा था, मेरे कुछ नहीं हुआ, मैं तो गुरुदेव ने मेरे को गोदी में उठा लिया था बीच में। जी और उसको चेकअप वगैरह करवाया तो कुछ भी नहीं निकला, वापिस आ गया। अति सुंदर। एक बार की बात है, कोटा वो अध्ययन करने गया था वो कोटा में। तो वो जी 4 जने थे, 4 साथी थे। तो उनकी बारी थी
बार बार एक दिन भाई तू कूलर में पानी भरिया, एक दिन तू भरिया, उसकी बारी आई तो वो भरने गया कूलर में पानी, तो कूलर में आ रहा था करंट। जैसे ही उसने हाथ पकड़ करके वो खिड़की सी खोली तो वो तो करंट के चिपक गए, करंट आ गया। अब उस मुंह से बोला तो बोला नहीं जाए उससे, तो क्या करे, अब तो मुश्किल आ गई है। बोले अब मन में ही सोचा उसने, गुरुदेव अब तो आप ही हुई, बचाओ जा मारो। है अब यहाँ तो कोई सुनने वाला नहीं है, बोल सकता नहीं, चिल्ला सकता नहीं, आप जानो। जो जहां इसके तीनों दोस्त बैठे थे वहां एक रोशनी का गोला आया उनके बीच में, जी और वो बच्चे तीनों बोले कि ये रोशनी का गोला पीछे पीछे चल दिए, ये यहाँ कैसे आया रोशनी का गोला, और वो पीछे पीछे चल दिए, देखे तो सही। अब जैसे ही वो गोला मतलब चलता जाए और वो पीछे पीछे वो तीनों दोस्त, और जहाँ बेटा को करंट आ रहा था वहां आकर के वो रुक गया। और जैसे ही उन्होंने देखा, अरे ये तो करंट लगा हुआ है, उसको जल्दी से प्लग निकाला और उसको जल्दी से लिटाया, और लिटा करके हाथ पैर मसले हॉस्पिटल ले गए। और जा करके देखा, फिर जब वो ठीक हो गया तो यूं से ये बता कि हमें अचंभा हो रहा है कि ये जो गोला आया था बहुत तेज रोशनी का, ये क्या चीज थी। हम तो उसके पीछे उसे देखने आए थे, और निकला तू। तो जब बोल पीयूष बोला वो तो मेरे गुरुदेव थे, मेरे को बचाना था, अब कैसे बचाया वो जाने। ऐसे मतलब शक्ति देखी है उनकी, और हर तरह से हर जगह से उभारा है उन्होंने। और बहुत ही सुंदर। आज जितने भी गुरु, हेलो हाँ जी। जी गुरु बहन, वो मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। आज बहुत ही आनंद आ रहा है गुरु बहन, और गुरुदेव के इतने मतलब चमत्कार और गुरुदेव की इतनी करुण दया अपने भक्तों पे सुन के आनंद ही आनंद बरस रहा है। और यही सत्संग की शक्ति है कि गुरुदेव कितने क्या और कैसे अनुभूतियां बुलवा दें। तो यही है गुरु बहन, ये तो साक्षात आज आपकी बातें सुनी, और ये प्रमाणित है कि गुरु ही दया का सागर, करुणा का सागर है। अगर झुको, सरेंडर हाँ, करो और सहज सीधे और सरल बन जाओ, तो वो गुरु आपसे कभी दूर नहीं होता। सत्य बात है गुरु बहन, हमारा तो बहुत ही आनंद सारा आ ही रहा है, बोलते परिवार जाइए। दीक्षित था, सारा ही परिवार दीक्षित जी हुआ। गुरु बहन। हमारे फादर इन लॉ तो इन चीजों में विश्वास नहीं रखते थे, और वो भी गए दीक्षा लेने के जी लिए, वो शक्ति खींच रही थी सबको। एक दिन तो हमने सुन लिया, हमने कह दिया कि गुरुदेव आज के जमाने में, तो गुरुदेव ऐसे मिल सकते हैं, पर वो तो कह के गए यार शक्ति खींच रही है हमको, वहां की दीक्षा लेके आओ तुम सब। तो हमारे फादर इन लॉ जी बोले कि मैं भी चलता हूँ। उनके प्रोस्टेट में कैंसर था, तो जी अब वो परेशान हो रहे बहुत ज्यादा। मैं बोली गुरुदेव जी बुजुर्ग वैसे हैं और बहुत परेशान होते हैं, और उनके पोस्ट कैंसर है, या तो कैंसर मतलब ठीक हो जाए, है हमें भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम आती है। तो 6 महीने बाद उनको प्रोस्टेट कैंसर सही कब हो गया उनका बिल्कुल। नहीं तो एक थैली सी लटकाए हुए और परेशानी आती थी उन्हें लटकाए हुए, और वो कैंसर भी सही हो गया, प्रोस्टेट कैंसर था। और एक बार अधिक। हम होली दिवाली को जरूर उनको फोन करते थे। हम सपने देखते रहते थे गुरुदेव के पास जाएंगे, उनका घर ऐसा होगा, है गुरु माई मिलेगी, उनके बच्चे, उनको तो खैर ये तो आते थे, राजेंद्र जी छोटा बेटा है ना, उनके आते रहते थे यहाँ। हमें जी बहुत अच्छा लगता था। तो वो गुरुदेव के बारे में वो बताते थे कि मैं भी साइंस का स्टूडेंट था। मैं खुद अपने पापा से मजाक करता हूँ कि ये क्या लेके बैठ गए आप आज के युग में, ये कौन समझेगा कौन जानेगा आपको। हमको यूं कहा, हाँ बेटा आप अभी ना समझो, बाद में समझोगे तो सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। यूं कहा हमें अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना। हम उनका मजाक बनाया करते थे, हम साइंस साइंस के स्टूडेंट थे, जल्दी से इन चीजों में विश्वास नहीं करते थे। और जी यहाँ गुरु। से
मतलब यहाँ से बहरोड वालों ने को हम यहाँ से पैसे इकट्ठे करके मैं हम सोचते, मेरे को तो पैसा जोड़ना ही उन्होंने सिखाया था कि कैसे दान करना है, क्या करना है। मन में आती गुरुदेव कैसे करेंगे, कैसे चलाते होंगे वो, इतना दीक्षा भी देते हैं, प्रोग्राम में खूब पैसे चाहिए, क्या है क्या नहीं है। अपना देखो पैसे तो बचा करके दें, तो पैसे थोड़ा थोड़ा बचाने लग गई उसमें से, और बचा करके जहाँ हो जाते 20-21 हजार, तो चला गुरुदेव से मिलने जाए, चले तो अपने गुरुदेव से मिलने चले जाते। और जब उन्हें आज तो मौन धारण माँ कहते, गुरुदेव के दरवाजे पर खड़े रहते, आज नहीं बोलेंगे, अब मौन धारण कर रखा है, अब तो उन्होंने बंद कर रखा है, अब नहीं मिलने देंगे, अब नहीं मिले गुरुदेव। तो मैं कही एक बार कह के तो देखो कि बहरोड से आए हुए हैं, कहो तो सही जा करके। वो कहते नहीं नहीं, उन्हें मत रोकना, बुला के लाओ जल्दी से, बहरोड से आए हुए हैं। कहा तो कभी भी मतलब वो रोकने नहीं देते, सीधा कहते कि इन्हें आने दो, और फिर मिलकर ही आते। एक बार तो मिलने गए थे तो खाना, और मैं पैसे जोड़ करके बड़े जोड़ करके फिर दे कर आती। मैं कैसे करते होंगे, कैसे चलाते होंगे, दीक्षा का प्रोग्राम कैसे करते होंगे। और यहाँ से भी इकट्ठा करके हमारे पति देव बहरोड से लोगों से इकट्ठा करके पैसे भिजवाया करते। और जब भी मिलने गए हैं, जब भी कभी भी मना नहीं किया, सब कहते और भी मिलने साथ वाले मिलने वाले हो गए, आज तो गुरुदेव सो गए, खाना खाने के बाद सो गए। तो मैं हाथ जोड़ के कहती गुरुदेव इतनी दूर से तो आए हैं, अब मिला तो दो, कम से कम आप मिल तो लो। जी। तो वो बोले जो जहाँ रुके हुए थे गुरुदेव कि देखो आवाज सी आ रही है कहीं बाहर, देखना कौन है। तो उनसे कह करके हमको अंदर बुला ली, कैसे पता लग गई उनको पता ही नहीं, कि जाओ देखो, अति जाकर सुंदर। देखो। हाँ, मैं कहा जाके देखो, नहीं तो वो भी खुद यूँ कह रहे थे कि ये तो लेटने के बाद कहीं उठते ही नहीं है, एक बार और ना मिलने देते किसी से। तो हम जितनी बार गए हमें कभी मिलने से नहीं रोका। और हमारे पति देव मिलने जाते हर महीने, हर तीसरे महीने। तो यूँ कहते उनका रूप ही अलग दिखाई देता है, कहीं इतना छोटा दिखाई देगा, कहीं इतना विशाल दिखाई देगा कभी कभी तो। और मंत्र जब हम सब खूब ही किया सबने, 4-5 साल तक तो इतना किया बहुत ज्यादा। उनको पहले ही पता लग जाती थी कि बस अब एक्सीडेंट होने वाला है, और फिर वो यूं निकल जल्दी से यहाँ से, एक्सीडेंट होने वाला है। जैसे ही वो निकलते हैं पीछे मुड़ के देखते तो वास्तव में एक्सीडेंट हुआ मिलता। और एक बार तो एक गाड़ी तो चिपक गई थी बिल्कुल ही, और कोई नहीं कह सकता इसमें बच सकते। और वो चिपकी हुई गाड़ी में से इन्होंने निकल करके सबको निकाल करके हॉस्पिटल ले गए, पर किसी इनके तो बाल बांका भी नहीं हुआ। और जिनके जो साथ में थे उनके थोड़ी थोड़ी चोट आई, तो उनके मरहम पट्टी करवा करके उनको घर भेज दिया। मतलब ऐसे ऐसे कार्य ये हुए, पहले ही इनको सारा पता लग जाती थी। अति सुंदर गुरु बहन, बोलते रहिए, आनंद आ रहा है। कितना बोले, बहुत ही हम तो। और जिस टाइम इन्होंने समाधि का था पलाना में, तो मैं पलाना भी गई थी उस टाइम। और एक बार तो दुख हुआ, धक्का लगा सुनते ही गुरुदेव के बारे में। और मेरे से तो रोका नहीं गया, यहाँ से 4-5 आदमी गए थे, लेडीज में मैं ही थी। और मैं गई, अब मैंने कभी नहीं देखा। मैं ये सोचती थी कैसे करते हैं, कैसे क्या करते हैं, पर गुरुदेव के उसमें सब कुछ देख लिया। वहाँ माला भी चढ़ाना कैसे करना, सबसे मिलना, सारा काम, सारा सब कुछ दिखा दिया गुरुदेव ने कि ऐसे करते हैं। ये तो बहुत अति ही सुंदर। अच्छा।
अति सुंदर। और हर होली दिवाली को फोन करते यहाँ से, बच्चे भी करते, तो पहले उठा लेते गुरुदेव, यूं कभी वो नहीं आया कि नहीं उठाया हो। गुरुदेव फोन उठाते और फोन से बात करते, बच्चों से बात करते। बच्ची ने तो एक बार लेटर भी लिखा गुरुदेव को, तो उसको जवाब दिया लिख करके, गुरुदेव लेटर का क्या बात। जवाब दिया। तो सब यूं कहते कि कभी इतना कलम उठा करके लेटर का जवाब देना ऐसा तो कभी किया ही नहीं। तो उन्होंने लेटर का भी जवाब दिया और वैसे भी जवाब देते थे, फोन करते थे और हम इंतजार करते रहते थे हर त्योहार का। गुरुदेव मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कैसा घर होगा उनका, घर में कितने सदस्य होंगे, वह कल्पना ही चलती रहती थी। और यहाँ भी आ गए और उनके घर भी मिल आए और सबसे मिल लिए, सारे बच्चे आते ही रहते थे, ओम प्रकाश जी और राजेंद्र जी। बहुत सुंदर गुरु बहन, बहुत ही सुंदर, मतलब कोई शब्द नहीं है। आज मतलब ये अनुभूतियां सुन के, ये एक्सपीरियंस सुन के, इतना मतलब गुरुदेव के प्रति, मतलब कहते हैं ना कि गुरुदेव हमारे कितने सहज, कितने करुणा मतलब वान, कितने ही मतलब प्रेम के वो प्रतीक हैं। हाँ, कितने प्रेम सहज, के सागर। सही बात है गुरु बहन, आप जितने सहज, जितने सिंपल और जितना मंत्र जाप और जितनी श्रद्धा और जितना समर्पण रखेंगे, वो गुरु आपके लिए हर पग पग पे, वो ओमनी प्रेजेंट है, वो सहज शरीर, वो अपनी शक्ति के और वो अपने दिव्य रूप में हर जगह आपके साथ है। बहुत ही सुंदर गुरु बहन, बहुत ही सुंदर। मतलब कहते हैं ना, इस अनुभूति को सुनने के बाद गुरुदेव से अथाह प्यार था और वो और अथाह हो गया, मतलब पूर्ण में और पूर्ण हो गया। तो बहुत ही अच्छा लगा गुरु बहन। और आपका नाम दिखा और गुरु भाई ने बोला बुलाइए, तो वो गुरुदेव को बुलाना था और बुलवाना था। तो देखिए गुरु की महिमा और गुरु की लीला कि आप नहीं आई, गुरु भाई आए, उन्होंने कहा गुरु बहन को इनको बुलाइए। तो देखिए फिर गुरु की कृपा और गुरु का खेल की गुरु ने अपनी कितनी अच्छी मतलब वाणी बुलवाई, कितना अच्छा एक्सपीरियंस बुलवाया, कितनी अच्छी अनुभूति बुलवाई, कितना अच्छा मतलब बताया कि आज जितने भी नए गुरु बहन भाई पुराने हैं, सब आनंदित हो गए, गुरु बहन सब आनंदित हो गए। आप पता नहीं से बोल रही थी और यहाँ आनंद बरस रहा था, वो गुरु अब ही मैं बोल रहा ये चाहती हूँ, मेरे अंदर से भाव उठते हैं कि सब ये जो जितने भी गुरु भाई बहन है ना, सब मिल जाएं, एक दूसरे की चुगली नहीं करें, एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाएं, सब एक हो जाएं। मतलब ये भाव मेरे शुरू से उठते आए, पता ना क्यों। मोबाइल, जब तक मोबाइल नहीं था और मोबाइल आया तो जब मैं ये कहती थी कि गुरुदेव का प्रचार क्यों नहीं हो रहा है, मोबाइल जैसी सुविधा आ गई उसमें प्रचार नहीं हो रहा था। उनपे ये जयपुर क्या नाम है उनका, उनके आते थे अनुभव, वो बताते थे, क्या नाम भूल गई मैं, जयपुर से। और दो के तो सुने, उसके बाद तो धीरे धीरे आने लग गए हैं, धीरे धीरे धर्मेंद्र आने लग शर्मा गए। जी। हाँ हाँ, हाँ जी, धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी शर्मा। उनके उनके उन्हों उनका प्रचार सब उनके उससे ही सारा प्रचार हुआ है। जी गुरु बहन। उनको पहले आते थे, उन्हीं के उससे ही वीडियो से प्रचार प्रसार हुआ है। चाहे आप नफरत की भावना नहीं रखो किसी से भी, मतलब चाहे कैसे भी हो, वो प्रचार प्रसार जरूर हो रहा है सबसे। और गुरुदेव, ये भाव पता ना क्यों मेरे अंदर से उठते हैं कि सब एक हो जाओ। बहुत दिनों से उठ रहा है ये भाव, मतलब होगा सब बैठ करके अगर कोई गलत भी चल रहा है, एक दूसरे से विचार करके हैं, तो वैसे भी समझा सकते हैं, आपस में मिल के समझा सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इतना मतलब नहीं होना वो चाहिए बिल्कुल भी। से छोड़ देते हैं ना, वो उनकी लीला वो जाने, क्योंकि हर कार्य और हर चीज गुरु जानता है और वो कर रहा है। और जैसे जैसे वृत्ति परिवर्तन होगी गुरु बहन, सब पीछे छूटता चला जाएगा, सिर्फ एक ही भाव रह जाएगा, वो संभाव होगा, सिर्फ प्रेम का हाँ, भाव ये होगा, तो करुणा का। तो वो अधिक नाम जप से ही वृत्तियों का परिवर्तन होगा। तो बस नाम जप ही चाबी है गुरु बहन। तो बस सबसे यही है कि गुरु बहन नाम जप करते जाएंगे और आगे सुधरते जाएंगे, गुरु के प्रिय बनते हाँ, जाएंगे, बस गुरुदेव यही है, हाँ बस यही है, ये है।
होगा वो, उसी से ही नाम जप से ही सारे ये वृत्तियां बदलेंगी, जैसे जैसे वैसी वैसी आगे बढ़ते चले जाएंगे, सब वो एक होते चले जाएंगे, एक दूसरे को जब ही समझेंगे वृत्तियां हम बदलने के बाद। अकेले गुरु बहन, जितना अधिक नाम जप उतना ही वृत्ति परिवर्तन, जितनी वृत्तियां परिवर्तन उतना ही सबके लिए संभाव प्रेम और वो प्रकट होगा। तो वो गुरु तो हर जगह है और वो गुरु की लीला है गुरु बहन। हम तो कुछ नहीं जानते, बस हमारा एक ही काम बच्चा है, नाम जप और ध्यान। बस वो करते रहेंगे, बाकी खेल गुरु का, क्योंकि उन्होंने ही बोला है बाकी ड्यूटी मेरी। बाकी ड्यूटी उनकी, तो उनको हाँ करने देते हैं हम। हाँ, बस उनको ही हमारी करने। हाँ, बाकी बहुत अच्छा लगा गुरु बहन, और आप जुड़ते रहिए मंच पे, और आपके परिवार में और भी आपके पूरा परिवार दीक्षित है, तो हम यही चाहेंगे कि वो भी मंच पे आएं और अपनी अनुभूतियां साझा करें, क्योंकि ऐसी अनुभूतियां सुन के गुरु बहन, मतलब शब्द नहीं होते, हम बता नहीं सकते कि वो क्या फीलिंग होती है। वो फील भी नहीं होता, वो एक आनंद होता है, वो आनंद की वर्षा होती है। वो मतलब जो अपन देखते नहीं है हम टीवी के अंदर कृष्ण की लीलाएं या राम की लीलाएं या रामायण या कृष्ण लीला, वैसे ही ये हाँ, हमारे गुरुदेव की लीला होती है जो हम सुनते हैं। वो सत्संग, वो व्याख्याएं, उनका गुणगान, उनका क्या बोले गुरु बहन, तो वो सुन के हृदय, आत्मा, पूरा शरीर, रोम रोम मतलब आनंदमय हो जाता है। अति सुंदर गुरु बहन, बहुत अच्छा लगा और बहुत ही आनंद आया गुरु बहन। और यही आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जुड़ते रहिए, बताते रहिए। यही गुरुदेव की ही कृपा है वैसे तो गुरु बहन की, उन्होंने बुलाया आपको, देखिए, और गुरु ने आपके मुख से क्या मतलब आनंद बढ़ता है। बहुत अच्छा रहा गुरु बहन। ये शुरू की है ही सारी ये। अब तो क्या है, सुबह शाम ध्यान मंत्र जप बस यही होता रहता है, और ये क्रियाएं विरियाओं से तो कोई संबंध नहीं है। अंदर होता तो है, क्या हो रहा है ये गुरुदेव जाने क्या हो रहा है अंदर। जी जी गुरु बहन, तो गुरु जाने हमारा क्या। हाँ जी हाँ। बहुत अच्छा है गुरु बहन जी, बहुत ही आनंद आया। अति सुंदर गुरु बहन, अति सुंदर। ओम प्रकाश जी चौहान हैंड रेज कर रहे हैं गुरु भाई, आइए प्लीज। ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी आपका हैंड रेज है, कृपया कर। जी गुरु भाई, ओम प्रकाश चौहान जी। ओम प्रकाश गुरु भाई, आप का मंच पे स्वागत है। प्लीज गुरु भाई आइए, आपका हैंड रेज है। भाई साहब उनका अनम्यूट है, बट आवाज नहीं आ रही है, कुछ इश्यू लग रहा है उधर। ओके, हाँ वो यहाँ पे शो भी नहीं हो रहा है गुरु भाई। जी, तो जो भी गुरु बहन भाई कुछ कहना चाहते हैं मंच पे आके, कुछ साझा करना चाहते हैं, तो कृपया कर मंच पे आइए और अपनी अनुभूति या अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। धनंजय पता है भाई साहब, वैसे। आज जो मैं लिस्ट देख पा रहा हूँ, काफी लोग नए जुड़े हुए हैं। तो आज तो जी गुरुदेव ने वैसे ही बारिश कर दी हमने हमारे पर, चिन्मय गुरु बहन के थ्रू बहुत ज्यादा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इंडिविजुअली या जैसे भी आप उनको इनवाइट कर सकें। यदि आज आप बोल सके तो आज बोले, नहीं तो कल जरूर आए वो, और अपना जरूर अपनी बात रखें। बहुत नए लोग हैं आज गुरु भाई, मैं नाम बोलूं यदि आपको तो। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ एक हंसा कंवर जी गुरु बहन है, मंजीता गुरु बहन, यदि ये पहले आए हैं तो ठीक है। सतीश कुमार प्रजापति भी हैं कोई गुरु भाई, और ये मनोहर गुरु भाई भी हैं। तो ये 4-5 नए गुरु भाई लग रहे हैं। वैसा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि वो आज नहीं बोल पाते हैं या डिस्कस नहीं कर पाते हैं, तो कल परसों में जरूर आए और अपना हैंड रेज करें, ताकि वो भी अपनी शेयरिंग करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाकी वैसे सेशन का समय हो चुका है और आनंद की वर्षा भी खूब हुई है, बाकी बहुत आनंद आया आज। जी सुनीता गुप्ता गुरु बहन जी, जय गुरुदेव गुरु बहन, आपका मंच पे स्वागत है। सुनीता गुप्ता गुरु बहन जी बोलिए प्लीज। जय गुरुदेव गुरु भाई, आवाज नहीं आ रही मेरी? आप आ रही है गुरु बहन, अब आ रही है आपकी आवाज। जय गुरुदेव।
आज आज क्या हुआ था गुरु भाई, जैसे ही मैं ग्रुप सेशन के साथ ध्यान करने बैठी तो अचानक से मेरी मतलब गुरुदेव का चेहरा एकदम मेरे सामने आ गया जी। और मैं गुरुदेव से कह रही थी, मैं कहा गुरुदेव आज तो आप आ ही जाओ बस। आज तो मुझे जी। आपसे आप मैं क्या है कि मेरी बेटी का रिश्ते की बातें चल रही हैं और कहीं भी रिश्ता नहीं बैठ पा रहा है। तो थोड़ा जी। सा रहता ही है कि भई मैं रोज़ाना ही गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ, गुरुदेव कब सुनोगे? गुरुदेव क्यों इतनी देर हो रही है? इस तरीके से। तो आज मैं गुरुदेव से कह रही थी, मैं कहा गुरुदेव आज तो आप आ ही जाओ गुरुदेव, आज कुछ तो मुझे तसल्ली बंधवाओ आप। तो आप देखिए कि गुरुदेव कितने करुणागार हैं। आज जो ये चिन्मयी गुरु बहन जो आई हैं अभी, तो जी। इन्होंने जो जो बातें बताई मंच पर, आप ये देखिए जी। पूरे ये जब तक बोलती रही हैं तब तक मेरी आंखें बरसती रही हैं। इतनी भावुक हो गई मैं कि मुझे ऐसा जी। लग रहा था उस समय कि बिल्कुल गुरुदेव मेरे मेरे एक-एक मतलब मुझे तसल्ली दे रहे हैं इनकी बातों से कि तू क्यों घबराती है? तेरे को मतलब इनकी अनुभूतियों से मुझे एक प्रेरणा मिल रही थी कि मैं हमेशा साथ रहता हूँ मेरे शिष्यों के, फिर तुझे चिंता किस बात की? मैं तेरे साथ हूँ ना। तो सत्य ये बात। हाँ, तो गुरु भाई मुझे हमेशा से आप ये देखिए कि मैं जभी भी किसी चीज़ को लेके परेशान होती हूँ, तो गुरुदेव इसी तरह से कहीं न कहीं मेरे सामने मतलब स्वयं तो नहीं आ पाते हैं गुरुदेव, लेकिन कोई न कोई ऐसा सामने लाके रख देते हैं कि जिससे यंत्र के मेरी माध्यम से। हाँ, हाँ। और इन्होंने जो अभी बताया था बच्चे के बारे में, तो मेरे बच्चे के साथ भी ऐसा ही हुआ था गुरु भाई, एक छोटी-सी अनुभूति मुझे याद आ गई कि मेरा बेटा 2019 में उसका डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसका सिलेक्शन हुआ था बीएससी के लिए। तो वो वहाँ गया, उससे पहले भी वो सीनियर क्लास में था, तब उसको फ़ोबिया टाइप हो गया था एग्ज़ाम पीरियड में। साइंस का स्टूडेंट था वो, तो बहुत ज़्यादा घबरा रहा था और इतनी स्थिति खराब हो गई उसकी कि हम लोगों ने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी कि ये बच्चा पेपर भी दे पाएगा। बिल्कुल जी। मतलब उसकी कंडीशन खराब थी, वो जैसे घबराता था, कभी कहता मेरे हाथों को मसल दो, कभी कहता मेरे पैरों को मसल दो और उसके स्कूल के जो टीचर थे, उनको हम बुलाया करते थे कि इसकी बहुत बुरी कंडीशन हो गई है, ये अब क्या करें, ये बच्चा एग्ज़ाम दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। तो वो जी, लोग है गुरुजी। ना, उसको 2-2 घंटे, 3-3 घंटे उसकी क्लास लेके घर पे ही आ जाते थे। देखो ये गुरुदेव की एक विशेष कृपा रही कि कोई भी टीचर इस तरह से सहयोग नहीं करता। लेकिन पता नहीं गुरुदेव की असीम कृपा थी कि उसको 2-2 3-3 घंटे उस बच्चे को क्लास दे के घर पे जाती थी, है ना? और उसको समझाती थी। फिर उसके बाद एक दिन वो मुझसे कह रहा था कि मम्मी मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं फेल हो जाऊँगा, मैं पास नहीं हो पाऊँगा। मैंने कहा बेटा देख तू गुरुदेव का ध्यान कर और तू पास हो जाएगा। कि नहीं, नहीं मम्मी अब मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन शायद मैं पेपर नहीं दे पाऊँगा। तब मैंने उससे फिर एक दिन फिर वो मुझसे बोला कि मम्मी मैंने उसको विश्वास बढ़ाने के लिए मेरे अंदर से ये चीज़ आई। मैंने कहा बेटा तू है ना एक बार गुरुदेव का ध्यान कर और तू प्रार्थना कर ले चल तेरे से ध्यान नहीं हो रहा तू प्रार्थना कर ले कि गुरुदेव मुझे मतलब एग्ज़ाम में अपीयर करा दो और मैं कहा तू कितनी परसेंट चाहता है? तो के बोला मम्मी वो होशियार तो था ही बच्चा इंटेलिजेंट था। तो वो बोला मैं तो नहीं कर पाऊँगा पर 90 तो कम से कम मुझे चाहिए ही अगर मैं पेपर में बैठ जाऊँ तो। तो पता नहीं मेरे अंदर से ऐसी आवाज़ अंदर से मेरे अचानक ही मेरे मुँह से निकला कि तू 90 की बात करता है, 95 अबोव तू बस गुरुदेव जी। का नाम लेके एग्ज़ाम में अपीयर हो जाना। सच बता रही हूँ भाई जी। साहब वो बच्चा जब पेपर देने जाता था उसे दस्त हो जाती थी और हम उसे दस्त का मतलब डर की वजह से और उसको हम दस्त का टैबलेट दे देकर एग्ज़ाम दे भेजते थे और जब उसका रिज़ल्ट आया तो उसकी 96.20% बनी। आप अरे देखिए। वाह! जी। हाँ, बहुत। साइंस से बहुत मतलब हमारे लिए बहुत आश्चर्य का विषय था। हमको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये क्या करके आया होगा और बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट रहा और उसके बाद उसका डीयू में सिलेक्शन हो गया तो वो डी दिल्ली यूनिवर्सिटी गया, तो वो बच्चा वहाँ भी डिस्टर्ब हो गया। वहाँ भी वो सोच रहा था मतलब उसके मन में 2 थॉट आ रहे थे कि मैं फिजिकल बीएससी करूँ या मैं ऑनर्स करूँ। अब वहाँ वो डिसीज़न नहीं ले पा रहा था, बार-बार मैं घर फ़ोन कर रहा था, अब उसके पापा उसका एडमिशन कराने गए। तो मुझसे कह रहा था मम्मी मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं फिजिकल लूँ या मैं ऑनर्स लूँ फिजिक्स से। तो मैंने कहा बेटा तू गुरुदेव गुरुदेव
पे अर्जी लगा कि तू क्या लेना, मतलब गुरुदेव भी तुझे रास्ता बताएंगे। तो कह रहा मम्मी मैं गुरुदेव से ही प्रार्थना कर रहा हूँ। तो भाई साहब आप देखिए कि उसने है ना फॉर्म जब अप्लाई किया वहां तो उसमें फिजिकल भर दिया, फिजिकल साइंस, मतलब साधारण बीएससी। और उसके बाद गुरुदेव की ऐसी कृपा रही कि वो जिस काउंटर पे जाए वहीं उसको वापस भेज देते थे कि अरे तू क्या कर रहा है, तू तो इतना इंटेलिजेंट बच्चा है और तू ये फिजिकल में क्या करेगा, तू तो ऑनर्स कर, तू ऑनर्स कर। और उसके आप देखिए 100 में से 100 नंबर आए थे उसके तीनों, सिर्फ एक केमिस्ट्री में ही उसके 98 नंबर थे। ये तीनों सब्जेक्ट में उसके फिजिक्स, मैथ और फिजिक्स में उसके 100 में से 100 नंबर आए थे। तो उसको जिस काउंटर पे जाए वहीं उसको वापस लौटा दे। फिर लास्ट में वो नहीं माना, तब उसको जहाँ जहाँ उसका मेन जो फॉर्म अप्लाई हो रहा था वहां उसको भेजा, तो वहां वहां उसको रोक दिया गया कि नहीं बेटा मैं तुम्हारा एडमिशन हम नहीं करेंगे, तुम हो ही नहीं मतलब साधारण बीएससी के लिए तुम हो ही नहीं, तुम तो ऑनर्स करो। अब वो उसको घर भेज दिया कि आप और सोच लो समझ लो, आप कल आना। फिर वहां पर क्या है, कोई जानकार था नहीं, तो हमें वहाँ होटल, मतलब मेरे पतिदेव को वहाँ होटल लेनी पड़ी, होटल में कमरा बुक करवाना पड़ा और वहां रुके। और दूसरे दिन भी मेरे बच्चे की ये स्थिति हो गई कि वो बिल्कुल भी मतलब डिसीजन नहीं ले पाया। उसके दूसरे दिन भी यही था, उसने दूसरे दिन भी वही फिजिकल भर दिया, दूसरे दिन भी उसने फिजिकल भर दिया। फिर दूसरे दिन भी उन लोगों ने उसको अलग से ले जाके काउंसलर, उस वहाँ काउंसलर और बैठते हैं वहाँ डीयू में, तो काउंसलर के पास ले गए, काउंसलर ने उसको समझाया और आखिर में उसको ऑनर्स ही उन्होंने दिया, उसको दिया ही नहीं फिजिकल। तो जी, ये गुरु। हाँ बिल्कुल भाई साहब। और आज वो बच्चा अभी अभी तो इतना ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है, बाकी पता नहीं, मैं नहीं जानती कि वो आगे इस फिजिक्स से उसको क्या फायदा होने वाला है, पर ये गुरुदेव ने उसके लिए बहुत विशेष कृपा करी। और उसके बाद वहां दिल्ली रहते हुए से बहुत परेशानी आई, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गया, लेकिन उसके बाद भी गुरुदेव ने उसको वहां रखा, वो फाइट कर पाया। और उसकी है ना बीएससी में भी लगभग उसकी 90% बनी है, आप ये देखिए। बहुत अच्छी बात है क्योंकि हाँ डीयू 90% लाना भी एक बहुत ही चमत्कारी मतलब परसेंटेज है, क्योंकि इतने अच्छे परसेंटेज लाना भी बहुत बड़ी बात है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। जी जी जी। बहुत तो हाँ, तो ये एक अनुभूति मुझे याद आ गई, गुरु बहन जो अपने बच्चे का बता रही थी। तो गुरुदेव तो जब गुरुदेव से परिवार में एक सदस्य जुड़ जाता है तो गुरुदेव पूरे परिवार की ढाल बन जाते हैं, वो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाने देते। नहीं जाने जय देते गुरुदेव। सबसे। बस इतना ही कहूंगी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो देवी गुरु बहन आपका भी स्वागत है। वैसे सेशन का समय तो हो चुका है, बाकी आप भी आके अपनी बात रखना चाहें तो कृपया कर, स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ गुरु भैया, एक कोई 4-5 दिन हम भी जुड़े हैं इसमें। जी बहन, हमारे पास 4 सितंबर आपकी आवाज़ आ रही है, आपकी आवाज़ कट आ रही है। मैं निवेदन करूँगा कि आप एक बार माइक थोड़ा पास में लाइए या कुछ भी, क्योंकि आपकी आवाज़ कट रही है गुरु बहन। हाँ गुरु भैया, मैं 4 सितंबर से जुड़ी हूँ। जी गुरु बहन। तो हमारे को पहले कुछ पता नहीं था। एक गुरु भाई आया था प्रेम नाम से हैदराबाद में। जी। तो उनको हमारी पहचान सी थी, तो हम थोड़े परेशान ज़्यादा थे बोल के वो आए। पता नहीं गुरु भगवान ने उनको यहाँ भिजाया, कैसे आए नहीं मालूम। जी। उन्होंने आके हमारे को ऐसा गुरु के बारे में बताया। जी। तो मैं उनसे बात करने के बाद में, मेरी एक बड़ी बहन है मेरी, वो भी रहती है इधर ही मेरे पास में ही। जी। मैंने उनको बताया तो उन्होंने भी ध्यान कर रहे गुरु जी का। जी। उनको भी मेरे को भी शरीर में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही, मतलब शरीर हिल रहा बहुत ज़्यादा, क्यों हिल रहा? जी। क्यों हो रहा है आप ये? गुरु बहन आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, हाँ, तो आपका प्रश्न ये है कि ये क्यों हो रहा है? ये हिलना हाँ, क्यों हो रहा है? हाँ, हाँ। बहन इसको प्राणायाम कहते हैं। जैसे ही गुरुदेव के मंत्र जाप और ध्यान से हमारी कुंडली जागृत होती है, तो गुरुदेव हमारे शरीर के अकॉर्डिंग या जो भी हमारे रिक्वायरमेंट है बॉडी की, उसके अकॉर्डिंग हमें प्राणायाम कराते हैं और आसन करवाते हैं और अलग-अलग मुद्राएँ करवाते हैं। तो ये जो अभी घटना हो रही है, शरीर का हिलना, कंपन होना और अलग-अलग मुद्राएँ लगना और सर में दर्द होना, तो ये सब सिद्ध योग के अंडर आता है। ये सब सिद्ध योग के अंडर, इनको हम आसन कहते हैं, प्राणायाम कहते हैं और मुद्राएँ कहते हैं।
तो वे सत्वा होती है और ये हमारी बॉडी के अंदर जो भी हमारे अंदर डिजीज है, चाहे फिजिकल, मेंटल, कोई सी भी डिजीज हो या स्पिरिचुअल, उनको क्योर करने के लिए, उनको सही करने के लिए, हमारी भौतिक, शारीरिक और मानसिक समस्याओं को खत्म करने के लिए गुरुदेव ये आसन स्वतः करवाते हैं। ये माँ शक्ति कुंडलिनी हमको स्वतः करवाती है। तो अच्छी बात है गुरु बहन, ये होता है, अधिकतर साधकों के साथ होता है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये गुरुदेव की इच्छा है और उनकी कृपा है, जितने टाइम तक वो करवाना चाहें। आप अधिक से अधिक मंत्र जाप 24/7 और गुरुदेव का 2 समय ध्यान 15-15 मिनट मांग कर बैठिए। बाकी जो करवाएंगे गुरु बहन, गुरुदेव ही करवाएंगे। और ये होता है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है गुरु बहन, सबके साथ होता है, अधिकतर साधकों के साथ होता है। जी गुरु भैया, आज वो मेरी बहन बैठी थी ना ध्यान में, जी तो उनको एकदम मतलब ऐसे अपने पास में ऐसे जैसे चलने की आवाज आती है ना पैरों की, जी वैसे आवाज सी आई, फिर उनको अंदर से डर लगा बहुत। जी तो फिर मैं पहले उनको बोल दिया था, मैं बोली अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो तो। फिर मैंने यहाँ इस यूट्यूब पे उनका गुरु जी का प्रवचन सुने थे ना, तो उसमें बताया था कि भाई डरने की बात नहीं है कुछ भी हो तो। जी लेकिन नहीं, आज होता है, उनको आवाजें भी सुनाई देती है और इसमें डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए गुरु बहन, हमारे साथ गुरुदेव है और उनसे बढ़ के पूरी सृष्टि ब्रह्मांड में कोई नहीं है, क्योंकि वो खुद ही ब्रह्मांड है। वो खुद ही हाँ, सृष्टि को रचने वाले हैं और वो ही परमपिता परमेश्वर है। तो हम उनके सानिध्य में हैं, हम उनके अंडर है, तो हमें किसी भी चीज से नहीं डरना। बस जब भी मन डरे या कुछ भी हो तो मंत्र जाप तेज कर दीजिए गुरु भाई। तो वो गुरुदेव अपने आप उस समस्या या वो जो भी है, वो कुछ भी हो रहा है, उससे आपका ध्यान हटा देंगे या आपको बिल्कुल नॉर्मल या सहज कर देंगे। तो इसमें कोई डरने जी की बात नहीं गुरु बहन, गुरुदेव से प्रार्थना करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ये मार्ग शेरों का मार्ग है, हम सब शेर हैं। तो कोई डरने की बात नहीं गुरु बहन, गुरुदेव से अधिक प्रेम, उनसे करुण प्रार्थना, नाम जप 24/7 करते रहिए। बहुत जी लंबी साधना, बहुत अच्छी साधना है और बहुत ही मतलब बहुत अनुभूतियाँ होगी गुरु बहन, जिनको ना कभी सुना है, ना कभी देखा है, ना कहीं पढ़ा है। बस उनमें ना एकदम इन्वॉल्व होके नाम जप और मंत्र जाप करते रहिए। ना सुनाई दे तो ना सुनते रहिए और गुरुदेव से प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि वही मार्गदर्शक है, वही मार्गदर्शन करेंगे हमारा। जो हाँ। करेंगे गुरुदेव करेंगे गुरु बहन, बहुत अच्छी बात है। तो ये मेरे आपकी जो भी नीड है उनको ये खत्म करने के लिए हो रहा है। बोल के क्या गुरु बहन? वो मेरी बहन है ना, उन्होंने ऐसा पूछ रहे कि डर लगा क्यों लगा बोल के। पूरा कलेजा हल गया। अब वो तो गुरु बहन मैं नहीं जानता, बाकी होता है गुरु बहन, क्योंकि हमारा मन कच्चा है, हमारे मन ने ये चीज पहली बार देखी है। तो ये जो आध्यात्मिक परिवर्तन और आध्यात्मिक एक्टिविटी होती है, उससे हमारा मन विचलित होता है, कलेजा हिल जाता है। तो हिलने दीजिए ना गुरु बहन, क्योंकि वो मन को सरेंडर, हमारी धारणा मजबूत करने के लिए और उस मन को खत्म करने के लिए गुरुदेव ये सब करवाते हैं। तो अच्छी बात जी है गुरु बहन, वो हम जी नहीं गुरु डरे, मन डरा है, डरने दीजिए उसे। जी जी गुरु भैया, ठीक। बाकी ओके गुरुदेव है वो निडर कर देंगे गुरु बहन, कोई बड़ी बात नहीं। ओके ओके। ओम प्रकाश गुरु भाई भी चाहते थे, पर गुरु भाई अभी सेशन का समय हो गया है, मैं आपसे माफी चाहूंगा, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तो कृपया कर गुरु भाई कल मंच पे आए। और अभी मैं माफी चाहूंगा गुरु भाई से, क्योंकि सेशन का समय हो चुका है। और हिंगलू गुरु भाई से निवेदन है, गुरु भाई आके मंच पे गुरुदेव का ये सेशन उनके श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को, गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो। अनंत भाई जय हो। जय हो। गुरु नानक देव जी जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।